राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज उसके घर भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने। श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई, झूले पर पधारेगी। आप आज तीज है। दोनों ने हिंडोला झूला और फिर महल में लौटकर भोजन लिया। मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि निहार बलिहारी हो जाती है। आज रंगीले राजपूत के वेश में है। प्रभु केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारे की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा, शिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठे में जड़ा पद्मराग, कौस्तुभ, मुक्ता और वैजंती माल, रतन जटित कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियां। और इन सब से ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा भी जहाँ छोटी पड़ जाती है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुंचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा स्वयं ही है, इसलिए तो उनके रूप को अतुलनीय कहा है। वह रूप इतना मधुर, प्रियति है, सुवासित, नयनाभिराम है कि क्या कहा जाए। मीरा भी केवल इतना ही कह पाई, थारी छवि प्यारी लागे, राज राधा वर महाराज, रतन जटित सिर पेच कलंगी, केसरिया सब साज, मोर मुकुट मखरा कृत कुंडल, रसिकों रासर ताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, महाने मिल गया ब्रजराज। चित्तौड़ के रनिवास में मीरा के व्यवहार को लेकर कुछ असंतोष सा है, पर मीरा को अवकाश कहाँ है यह सब देखने का। वह रूप माधुरी के दर्शन से पहले ही, वह अपूर्व रस भरी वाणी के श्रवण से पहले ही लोग पागल हो जाते हैं। तो मीरा सब देख सुनकर स्वयं को संभाले हुए है। यह भी छोटी बात नहीं थी, पर वह अपने ही भाव राज्य में रहती, जहाँ व्यवहारिकता का कोई प्रवेश नहीं था। समय मिलने पर भोजराज कभी कभी माँ तथा बहन उदय कुंवर के पास बैठते या फिर भाई रतन सिंह ही स्वयं आ जाते। पर धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केशर चंदन का तिलक और गले में तुलसी माला, रहन सहन सादा हो गया है और उन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता है। व्यर्थ के खेल तमाशे अब छूट गए हैं। कोई कुछ इस बदलाव का कारण पूछ लेता तो वह हंसकर टाल देते। बात महाराणा तक पहुंची तो उन्होंने पूरनमल के द्वारा दूसरे विवाह का पुछवाया। भोजराज ने भी पिताजी को कहला भेजा। गंगा तट पर रहने वालों को नाली पोखर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। आप अब रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे रनिवास का शोक दूर हो। महाराणा ने भी सोच लिया, हमें युवराज की चिंता क्यों हो। भोजराज अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जीवन सुधर जाएगा। भोजराज कुछ मीरा के प्रति समर्पण से और कुछ उसकी भक्ति के स्वरूप समझकर स्वयं उसकी ढाल बन गए। उदा अगर मीरा की शिकायत ले पहुंची तो भोजराज बहन को समझाते हुए बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, वही उनके सगे हैं। और उसी तरह भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर यह ना हो
कि हम भगवान को भी नाराज़ कर दें। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दे। और भाई साहब, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़े फिरते हैं। अपनी तो घर में ही गंगा आ गई है, और क्या चाहिए हमें। विवाह के 6 मास पश्चात चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की माँ वीर कुंवरी जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी, इतनी भोली और सरल कि यह जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, फिर भी दूसरों के कहने पर मुझे समझाने चले आते। बाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान मंगल करे। स्नान आचमन कर उन्होंने पातक उतारा और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हुई। रनिवास में भी सब हैरान तो हुए, पर मीरा ने अर्ज किया, प्रभु की इच्छा से माँ का धरती पर इतने दिन ही अन्न जल बदा था। जाना तो सभी को है, आगे के पीछे जो चले गए उनकी क्या चिंता करें, अपनी ही संवार ले तो बहुत है। गणगौर का त्यौहार आया। प्रत्येक त्यौहार पर मीरा का विरह बढ़ जाता। फिर कहीं हृदय में प्राणधन के आने की उमंग भी हिलोर भरने लगती। मीरा मंगल समय ठाकुर को उठाते अपने मन के भाव गीत में भर गाने लगी। जागो वंशी वारे लालना, जागो मेरे प्यारे, उठो लालची भूर भयो है। सुर नर ठाड़े द्वारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झंकारे। प्यारे दर्शन दीजियो, आए तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए। दिवस न भूख नींद नाही, रहना मुख सु कथत न आवे बहना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए। क्यों तरसावो अंतर जामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हरे पाए। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का अगला भाग अगले इतवार।